नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये लॉ के स्टूडेंट है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बड़े प्रतिष्ठित पद पर पहुंच पाएंगे कि नहीं, बड़ा एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, आईएएस आईपीएस को लेके और भी आगे जज को लेके, इन सारे विषयों पे इनको जानना है। तो बड़े एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के क्या योग हैं, हथेली कैसी है, कैसा जिंदगी रहेगा, एक एक पहलू पर विचार कर दीजिए। तो बहुत ही उत्तम समय में आपने अपने पाम को दिखाया, तो इसके आधार पर मैं चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता दूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके हाथ पर जो अवस्था बनी है ना, अगर ये वीडियो किसी भी एज के व्यक्ति देख रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोग्रेस लाइन आप सभी को बेनिफिट कराती है। हर एक की ज़िंदगी पर इसका बेनिफिट आता है, डिपेंड करता है कि आपके हथेली किस किस कंडीशंस में हैं। मान लो अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी है, भाग्य रेखा नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, उतनी तरक्की नहीं मिल पाती। मान लो प्रोग्रेस लाइन है, भाग्य रेखा है, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको तरक्की मिलती है। हालांकि इस साइन के विषय में मैं डिटेल से समझाने का कोशिश करूंगा जब हमारे दूसरे चैनल पर मैं फेस कैम वीडियो करूंगा तो कहीं ना कहीं डिटेल से समझाने का हर एक साइन के विषय में कोशिश करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जाके अवश्य कर लीजिए। एस्ट्रो अमन जी, ये हमारा दूसरा चैनल है, इस पर फेस कैम वीडियो आएंगी और जिसके आधार पर मैं आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा और आपके बातें समझ में भी आ जाएंगे। ये भी मेरा चैलेंज है। तो उस चैनल को जाकर ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर हमारे चैनल को ही क्लिक करिएगा तो उसी के 2-3 स्टेप पे आपको मिल जाएगा हमारा दूसरा चैनल का नाम, लिंक, सब कुछ। तो इनकी जो हथेली है उस पर प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है। इस आधार पर व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं अपनी ज़िंदगी पर, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि प्रगति के योग थे, भाग्य रेखा भी अच्छी थी, तो पैसे नहीं आने के तो चांसेस ही नहीं है। आइए दिखाते हैं। एक तो इनका ये पिक है, दूसरा इनका उस योग को क्लियर करने के लिए ना, ये देखो इंक वाला, यहाँ पर से चीज़ें जरूर से स्पष्ट हो जाएंगी, आपके जहन में बातें जरूर से आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये प्रोग्रेस लाइन को रुकिए, पहले इनकी पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं, फिर इनके प्रोग्रेस लाइन को दिखाएंगे, पार्टिकुलरली एजेस में। अपनी हथेली को आप खुद भी ये चीज़ देख सकते हैं कि आप कितना तरक्की करोगे। अगर आपके हाथ पर यह कंडीशन हुआ, तरक्की निसंदेह आपकी होगी। लिख के ले लो, लिख के ले लो, ये कंफर्म है। तो पहले पॉजिटिविटी की तरफ दिखाते हैं, फिर नेगेटिविटी, फिर इनके उपाय, जो उपाय इनके लिए करने ठीक रहेंगे। तो देखो स्ट्रांग भाग्य रेखा इनकी, ये देखो, ये लाल आ जाए, स्ट्रांग फेट लाइन यहां पर से एक गई और इनकी फेट लाइन यहां पर से भी एक गई और इनकी फेट लाइन का ब्रांच यहां पर से भी एक है। ये देखो ये वाली यहां से भी एक फेट लाइन का ब्रांच है और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा आपकी डेवलप कर रही है यहाँ वाली, ये देखो सूर्य रेखा, स्ट्रांग सनलाइन, ये तो गजब हो गया, ये तो बेहतरीन सनलाइन है। और यहां से भी देखो आपकी स्ट्रांग 2-3 ब्रांचेस सूर्य रेखा की, 2-3 ब्रांचेस, तो ये आपको तरक्की जरूर से दिलाती है आपकी जिंदगी पर। यहां से भी देखो एक स्ट्रांग इंडिकेशंस है। यहां पर से मुझे एक फिशनुमा लग रहा है, फिलहाल अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर ये कंप्लीट होता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगा ये, बहुत ज़्यादा। तो सूर्य रेखा आपने देख लिया, स्ट्रांग एक फेट लाइन यहां से भी गई आपकी सीधी, ये पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करा रही है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा बनी है, तो ये अवस्थाएं खराब नहीं मानी जाती हैं। यहां पर से भी देखो भाग्य रेखा का ब्रांच है जो कहीं ना कहीं विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रहा है। उसके बाद एक स्ट्रांग बुध रेखा इस एज से, तो व्यक्ति व्यापार करते हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा धन अर्जन करते हैं। यहां से भी देखो स्ट्रांग बुध रेखा आपकी हथेली पर, तो दोनों ही केस में अच्छा फल मिलना है। बुध पे बनने वाले कुछ स्क्वायर, व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं दिमाग के, दिमाग तो आपका एकदम गोली के समान तेज है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जबरदस्त आपके स्क्वायर साइन। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्ट्रांग आपके यहाँ से भी एक स्क्वायर साइन है। ये क्या दर्शाती है? ये आपके ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाती है।
इस एज में इतनी पॉजिटिविटी बहुत ही कम हथेली पर देखने को मिलती है। ये अगर है आपकी हथेली पर तो ईश्वर से एक वरदान मिला है आपको, तो इसका यूटिलाइजमेंट आपका ज़िंदगी पर होना चाहिए। आप इसके लिए प्रयास करो, अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ज़रूर से आपको सफलता मिलेगी, जो कि आपकी हथेली मुझे पूर्णतः बता रही है। प्रोग्रेस लाइन बड़ा जबरदस्त आपके तले पर, ये देखो स्ट्रांग, यहाँ से ये इसका एज भी बताया जाएगा आपको। यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी एक प्रोग्रेस लाइन है, कुछ राहु रेखा भी है, उसको भी क्लियर किया जाएगा। यहाँ से देखो प्रोग्रेस लाइन, यहाँ से भी देखो प्रोग्रेस लाइन, और ये देखो बड़ी बड़ी प्रगति का योग, मतलब तरक्की तो मिलती मिलती है इस केस में। ये थी इनकी प्रोग्रेस लाइन जो कि इनको कंटिन्यू बेसिस पर तरक्की दे रही है। अब कुछ लोग यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हैं कि गुरुजी चलो प्रोग्रेस लाइन तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर से राहु लाइन भी तो, ऑब्स्टेकल भी तो है ना। हाँ ठीक है, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। आपको नीड है पैसे की 30 रुपये की, आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है, और कुछ आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आपका ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं, जिसमें आपके इस इनकम में से 20 रुपये खर्च हो जा रहे हैं, जो कि ये कन्फर्म है, ये किसी ना किसी मतलब मंथ में आपके खर्च हो जाने हैं। हर मंथ में नहीं होगा, लेकिन खर्च जरूर हो जाने हैं। फिर भी तो आप यहाँ पर 50 रुपीज़ सेव कर पा रहे हैं, और जिस मंथ में आपने खर्च नहीं किया, जिस मंथ में तरक्की के योग थे, उस मंथ में तो आपके ये भी बच गए। तो ये वाली चीज़ समझ की होती है। आपकी प्रोग्रेस लाइन में इतनी ताकत है ना कि जो राहु रेखा है ना, वो आपकी ज़िंदगी पर इतना गलत इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, डालेगी, पैसे खर्च होंगे, आप रिकवर तुरंत से ही कर जाएंगे। तो इस वजह से ये प्रोग्रेस लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है, राहु रेखा में स्ट्रेंथ है, तो कुछ 4-5 अमाउंट में है। तो जब भी मैं बहुत अच्छे योग के श्रेणी वाला वीडियो बनाता हूं, तो उसमें इस बात को ज़रूर से क्लियर करता हूं कि अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन ताकतवर है और आपके हथेली पर पॉजिटिव अवस्था ज़्यादा है और 4-5 ही राहु रेखा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बल्कि ये ज़रूरी है, अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी होती है ना, ये ज़रूरी है कि आप बहुत बड़ा काम करोगे, बहुत दूर जाओगे। समझने का प्रयास करिएगा, समझ गए ना। तो ये इनकी बहुत ही अच्छे योग थे। जिसके हथेली पर भी ऐसी अवस्था बनी होगी, वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर जरूर से तरक्की करेंगे, ये तो कन्फर्म है। अभी इनके नेगेटिव चीज़ को दर्शाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, और जिसके लिए रेमेडी करने की भी काफ़ी आवश्यकता है आपको। एक आपकी सूर्य रेखा पर ना बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। ये जो लाइंस है ना, ये व्यक्ति को कंसंट्रेशन में इशूज करते हैं। आपकी हथेली बहुत शानदार थी, आपके हथेली पर बहुत ही अच्छी अवस्था मौजूद थी, आप बहुत ऊपर जाओगे, लेकिन आप ऊपर कब जाओगे? जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे, जब आप कंसंट्रेट रहोगे अपने जॉब प्रोफेशन को लेके, अपने कार्य को लेके, जो भी अभी आपका मूल कार्य है, तभी तो आप जिंदगी पर आगे जा पाओगे। ऐसे जिंदगी पर आगे जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये कंसंट्रेशन इश्यूज को दर्शाता है, और ये डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम को दर्शाती हैं। तो ये एक ऐसी नेगेटिविटी है ना, जो आपको बहुत परेशान कर सकती है आपकी ज़िंदगी के 33 वर्ष की आयु तक, 33 ईयर्स की एज तक ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। तो यथाशीघ्र इसके लिए रेमेडी करने की आवश्यकता है, और एक मैं रेमेडी आपको अभी ही बता देता हूँ। ऐसी कंडीशन किसी के भी हथेली पर हो, तो आप यथाशीघ्र सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके ज़िंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे रोज़ सुबह करना है। ये आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए, जैसे खाना पीना, ये आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो सूर्य को जल देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके उपरांत भी कुछ रेमेडीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है कंसंट्रेशन को लेकर। तो वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा फ़ोन पर। वो यूनिवर्सल टाइप से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो सब लोग इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर वो हथेली के पाम के अलग अलग शेप एंड साइज़ और कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कंडीशंस आपके हाथ पर भी हों। तो मैं इनको उपाय का डिस्कशन कर लूँगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इनके लिए करना। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी कुछ नेगेटिविटी एक इमोशनल नेचर को लेकर, ये जब 2-3 लाइन्स बने ना, तो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा भावुक हो जाता है, और भावुकता में आप गलत ही निर्णय लेते हैं। हालांकि इस चीज़ को आप कम कर लीजिए, नहीं तो जैसे आपके शुक्र बले है ना, कि आप पे कंट्रोल भी नहीं होगा, और परेशान हो जाओगे, बह जाओगे, और बहने के बाद समस्याएं ज़िंदगी पर आ सकती है, परेशान रह सकते हो इस केस में। तो ये इनके कुछ नेगेटिविटी थे, जिसका मैंने उपाय दे दिया। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। मेन इनका पॉइंट तो यही है, और लोगों का यही रहता है। फिलहाल इनके 18 वर्ष की एज चल रही है, 18 ईयर्स की। तो एज अभी अगर मैं ठीक से इनको देखूं, तो यहाँ पर से एक राहु लाइन का कट है 18 में, 19 में, 60 की आयु में। तो इस समय में भी आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता है।
यहाँ पर देखो ये वाली एक, नहीं नहीं ये राहु लाइन ये वाली नहीं होगी, ये वाली जरूर राहु रेखा होगी। ये जो लाइंस है ना ये यहाँ से गई है ये वाली, तो ये राहु रेखा नहीं है, ये मैंने गलत ये मैंने गलत देखा यहाँ पर। ये देखो ये वाली ये है राहु लाइन, ठीक है। तो इस केस में ये राहु लाइन नहीं है, राहु लाइन इनकी ये है। ये वाली एक अच्छी इंडिकेशंस है जो कि आपको जिंदगी पर तरक्की कराने में पूर्णता सामर्थ्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये आपको प्रॉपर्टी दिलाती है जो कि तरक्की के संदर्भ में हम ले सकते हैं, क्योंकि ये लोअर मार्च से निकल के आपकी सैटर्न तक जा रही है। और स्टार्टिंग में आपकी एक राहु रेखा थी, वो तकरीबन 15वें 16वें साल की आयु में थी। अभी तो आपकी ज़िंदगी स्मूथ ही चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाली देखो अभी तो स्मूथ के ही चांसेस हैं। और एक ये जो लाइंस आपकी है ना, ये थोड़ी जिम्मेदारी की तरफ परिचय कराती है कि व्यक्ति की जिम्मेदारी आ जाती है। अब ये जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे डिपेंड इन पे करता है। आपके जन्म के बाद आपके घर में तरक्की जरूर से हुई होगी, प्रोग्रेस लाइन इस चीज़ का परिचय कराती है। आप शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे, क्योंकि कुछ मानसिक दबाव थी, कंसंट्रेशन इशूज़ था, बचपन में थोड़ा हाइक आपको मिला होगा जो कि प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही एवरेज रिजल्ट पे आप ज़रूर से आ गए होंगे, लेकिन रिजल्ट कहीं ना कहीं आप ला ही रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस केस में ये प्रॉब्लम्स थी। जो दबाव जब आपके जीवन रेखा पर मुझे दिख जाता है ना, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके ज़िंदगी पर पड़ता है, इसका सीधा इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ता है, इसका सीधा इम्पैक्ट आपके एजुकेशन पर पड़ता है। आप उस प्रेजेंट एज में जो भी कर रहे होते हो, इसका सीधा इम्पैक्ट उस चीज़ पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस एज में आप पढ़ रहे थे, तो पढ़ने में डिस्ट्रैक्शंस होगा तो रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। मैंने कहा शुरुआती दौर में कुछ हाइक मिला होगा 5वें 6वें क्लास तक, या फिर कह लो 8 9th तक। उसके बाद तो सामान्यतः मुझे स्थिति दिखी आपके ज़िंदगी पर। फिर देखिए इनकी जो ये मैंने आपको दिखा डाला यहाँ पर से, ये कोई राहु रेखा नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर एकदम ही टेंशन आप मत लीजिए। और कुछ जिम्मेदारी के योग तो थे आपके अतली पर, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा बन रही है। अभी मैं इनके आगे का ज़िंदगी के विषय में बताऊंगा। फिलहाल अभी इनकी चल रही है 18वें वर्ष की, तो अभी तो ज़िंदगी आपकी कहीं ना कहीं यहीं पर से पास कर रही है, यहाँ पर से। और आपकी एक ये भी रेखा है जो कि पॉजिटिव वे में जा रही है, इस सबका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता ज़िंदगी पर। यहाँ से तो आपकी लाइन चली ना तकरीबन आपके ज़िंदगी के 23वें साल की आयु में, 23 साल की आयु में ये वाली एक नॉर्मल कट है जो कि आपको जीवन रेखा को काटी गई है। लेकिन एक खुशी की बात है कि दोहरी जीवन रेखा आपके हथेली पर मौजूद है, तो ये कुछ ज़्यादा आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर एक प्रयास में और करो तो यहाँ से देखो, इसको एक प्रोग्रेस लाइन आप मान सकते हैं और इसको जीवन रेखा के रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों समांतर चली है। इस केस में दोनों ही जीवन रेखा के फल को इंक्रीज करने में पूर्णतः सहायक है, पूर्णतः। तो एक 23वें साल की आयु में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो उसका मैं उपाय दे दूंगा। बाकी एक 26 से ये 27वें साल की आयु में और एक 30 ईयर्स में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपकी जीवन रेखा में स्ट्रेंथ अच्छा है, लेकिन अगर आप को कोई भी दिक्कत आता है, किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, तो मैं उस एज को अभी ही डिनोट कर दूं ताकि इस चीज़ के लिए आप अवेयर हो जाए, केयर कर ले, और जो मैं आपको उपाय दूं उसको सार्थकता से करें। हालांकि ये राहु लाइन जो है ना, इसके कोई बहुत विषम दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर नहीं आने, लेकिन थोड़ा भी दुष्प्रभाव को दुष्प्रभाव ही कहते हैं। तो हमारा एक दायित्व है, फर्ज है कि मैं इस चीज़ के लिए आपको अवेयर करवा दूँ। 30 ईयर्स आपने देखा, और 32 33 में एक बहुत बड़ी प्रगति है। यहां पर से जिंदगी आपकी पूर्णतः चेंज हो जाएगी। हालांकि इसके पहले भी आपकी तरक्की के योग हैं, लेकिन मध्यम मध्यम तरक्की चलेगी, बहुत हाइक नहीं मिलेगा आपके जिंदगी पर। हाइक आपके 32वें 33वें साल की आयु में मिलेगा, उसके बाद उसके पहले का तो टेंशन है। उसके पहले कुछ कुछ राहु रेखा है, पार्टिकुलरली एजेस में, तो वहाँ के लिए मैंने आपको जो सूर्य का बताया, राहु रेखा का भी मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो इस दोनों केस में चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, लेकिन जो हाइक मिलेगा ना आपको आपके 32वें साल की आयु में मिलेगा, ये कंप्लीट है, ये कंफर्म है। उसके बाद देखो स्ट्रांग आपके 36वें साल में, 32 के बाद नॉर्मल 2 राहु रेखा। हालांकि इसका दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेगा, फिर भी केयर कर लेना है। जो उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा उसी से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 36 में एक स्ट्रांग आपकी प्रोग्रेस लाइन यहाँ से भी दिख गई हमें, और तकरीबन एक 40 ईयर्स में एक स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन, और एक कट 40 ईयर्स की एज में, उसके बीच की जीवन रेखा अच्छी है। तो इस केस में कट का मतलब होता है कि वही कमाई 100 रुपये कमा रहे हो तो 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा आपको किसी वजह से। तो ये सब नुकसान ही बता रहा हूँ मैं, ये आपकी कमाई पर अवरोध नहीं करेगा, लेकिन जो आप कमा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाएगा पैसे खर्च होने के। ये इस चीज़ का परिचय करा रही थी। तो 40 ईयर्स देखा आपने, फिर 45 देख लो आप, फिर तकरीबन आप 50 देख लो, उसके बाद भी एक नॉर्मल 47 में दिक्कत है।
और फिर 55 के बाद तो गजब का हाइक है, गजब का हाइक है। यहाँ पर से एक ट्राइंगल्स है, आगे की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है। कंप्लीट आपकी तकरीबन ज़िंदगी के 70 ईयर्स की एज तक आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इसके बाद भी मस्त है, यात्राएं ज़िंदगी पर बड़ी बड़ी से आपकी दिख रही है, तो विशेष कोई परेशानी नहीं है। और कुछ लाइंस जो ये वाली होती है ना, इसका मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं मंगल रेखा का कार्य करती है, जीवन रेखा को सपोर्ट करती है। तो ये लाइफ लाइन को ज़रूर से आपके सपोर्ट कर रही है, आपके आयु को ज़रूर से सपोर्ट कर रही है। तो ये इनके जीवन रेखा का डिटेल्स में एनालिसिस था, आपके आगे की ज़िंदगी में एक पूर्णता विश्लेषण था। अभी आपके तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो इनके लिए मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूंगा, ये वाली देख लो। तो यहां पर से देखो स्क्वायरस पाम है ये वाली। तो इंसान बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, इनको ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना है और कहीं ना कहीं ये अचीव भी कर लेते हैं अपने डेडिकेशन के दम पर। और सारे प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है पाम के लेंथ के हिसाब से, पाम के वृत्त के हिसाब से। तो इस केस में राजयोग की प्राप्ति है तकरीबन आपके 65%। जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है ऐसे लोगों की, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी अतः धन को अट्रैक्ट करती है। और स्ट्रांग आपकी थंब, यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपकी फर्स्ट फैलेंस सेकंड फैलेंस भी बढ़िया, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग। तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना है। सेकंड फैलेंस बड़ा होना ही आपके अधिकारी के सुख को दर्शाता है, अधिकारी के जॉब को दर्शाता है, वो होने के बहुत चांसेस हैं। आपका एक प्रश्न था कि मेरा होगा, तो जब भी आप कुछ उपाय करोगे तभी होगा। आपको कंसंट्रेट अपने अंदर करना पड़ेगा। विदाउट एनी कंसंट्रेशन आप जिंदगी पर अचीवमेंट को नहीं पा पाएंगे। तो कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो बहुत कंपलसरी है आपके लिए, वो तो ज़रूर से करें आप। बाकी कुछ चीज़ों को और भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। डिज़ायर्स बड़े हैं तो बड़ा ही काम करोगे लाइफ पर। और यहाँ पर से देखो एक यवा आकृति मौजूद है। ऐसे में क्या होता है, जब भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इनको ज़रूर से मिल जाती है। और थंब पे एक आपके चक्रनुमा आकृति, एक तो थंब आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, दूसरा बैलेंसिंग डिस्टेंस को भी दर्शाता है थंब, जो कि आपके तले को बैलेंस्ड करती है। और तीसरा यहाँ पर चक्र होना तो मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए कोई भी गलत काम का सहारा नहीं लेते हैं, ये कन्फर्म है। हालांकि थंब आपका काफ़ी स्ट्रांग है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है आपका। फिर देखिए समझदारी के लोग, बहुत अच्छे इंसान बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े सहजता बड़े समझदारी के तहत करते हैं। खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद है तो इंसान बहुत अच्छे दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। लाइंस आपके थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, यहाँ पर से भी देख लो। इंसान थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होगा। सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सबसे मिलो, आपकी और भी एक्सपीरियंस में इंक्रीजमेंट आएगा, आप और कुछ नया भी कर पाओगे। फिंगर के बीच में गैप ये क्या दर्शाती है कि व्यक्ति बड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की अच्छी खासी आवश्यकता है। बृहस्पति फिंगर छोटी, सन फिंगर बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती। सन सैटर्न में अटैचमेंट है तो कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जिएंगे। आपकी बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंस से ऊपर जा रही है, तो ये परिचय करा रही है कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, तीक्ष्ण बुद्धि है और कंसंट्रेट भी कहीं ना कहीं अपने आप को कर पाते हैं काम को लेके। लेकिन सूर्य पर जो इंडिकेशंस थे इस केस में जो प्रॉब्लम्स आती है वो मैंने बताया। हालांकि मैंने ये भी बताया कि 22वें साल तक अगर आप अपने आप को संभाल लेते हो तो फिर लाइफ में विशेष कर परेशानी नहीं होगी। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग तो यहाँ पर से थे। दूसरी आपकी फिंगर में लेंथ बहुत अच्छी है। इस केस में व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो ये फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो आइए सबसे पहले बृहस्पति को दिखाया जाएगा। तो बृहस्पति है इनकी अच्छी, इनके पाम के हिसाब से, और इसी बृहस्पति पे बन रहा एक आपके स्क्वायर साइन, और यहीं पर से कुछ परोपकार के लाइंस है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति के छल्ले भी हैं, तो दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट होता है। स्क्वायर आपको अथॉरिटी पोस्ट का प्राप्ति कराता है, यहाँ से भी बना। तो 36 तक जिंदगी पर एक अच्छे मुकाम पे आप ज़रूर पहुँच पाओगे, और उसके बाद की ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी आपकी। जो ही स्ट्रगल है, कुछ ईयर्स स्ट्रगल है, उसको सही तरीके से आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में इनफ कैपेबल है। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा का साथ इनकी जिंदगी पर है, जैसा मैंने पहले भी दिखाया था। ये देखो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक सूर्य की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति विदेशी धरती से धन लाभ कमाते हैं। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, यहाँ से भी एक यूनिक लाइंस आपके तले पर मौजूद है। ये आपको प्रॉपर्टी का सुख देती है, उच्च स्तरीय ये कंफर्म है। बाकी शुक्र वलय आपके तले पर मौजूद है, डिस्टर्ब शुक्र वलय ही है, ये थोड़ा कंसंट्रेशन में इश्यूज डालती हैं। इसके लिए मैंने आपको बेहतर उपाय दे दिया, उसको करने की भी आवश्यकता है।
सैटर्न पे भाग्य रेखा, विदेशी धरती से धन लाभ होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं। यहाँ से भी देखो दो दो लाइन ऑफ एजुकेशन, तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है आप में, नो डाउट। फिर देखिए सूर्य रेखा का, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से एक गई है, यहाँ से भी एक गई है कंप्लीटली, और 2-3 ब्रांचेस में बन सी रही है। तो देखो क्या है ना, ये भी डिस्ट्रैक्शंस का योग है ना, तो ये थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जैसे थोड़ी मैच्योरिटी आपकी आ जाएगी ना, तो आप कुछ इसके लिए नहीं भी प्रयास करो फिर भी आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगी। लेकिन जब आपकी मैच्योरिटी आएगी तब आपके एजेस बहुत निकल जाएंगे, इसलिए उपाय करने की यहाँ बेहद आवश्यकता है। यहाँ से एक फिश बन रहा है, लेकिन फिलहाल तो कंप्लीट नहीं है। बाकी पैतृक संपत्ति का बहुत ही उम्दा साथ, और सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट है, तो इंसान बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा का ब्रांचेस बना हुआ है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड अपने जॉब प्रोफेशन को लेकर। यहाँ से भी एक ट्रायंगल मौजूद है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाती है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप कर रहे हैं, यहाँ से भी बने हैं, तो इंसान एक से ज़्यादा ही प्रॉपर्टी बनाते हैं। सन मरकरी अच्छी खासी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं। कुछ लाइंस हैं जो कि आपके बुद्धिमत्ता नेचर को दर्शाती हैं। सूर्य पे स्क्वायर है जो कि आपके प्रॉपर्टी को सुख को दर्शाती है, वो तो मिलना ही है। ये डिस्ट्रैक्शंस के योग है, तो डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो उसको मत लीजिए, दिमाग पे मत लगाइए। स्ट्रांग आपकी मंगल, दोनों ही मंगल बड़ी जबरदस्त, तो व्यक्ति बड़े एनर्जेटिक होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं। और मंगल का अच्छा होना आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपके दीर्घायु को दर्शाता है, आपके आने वाले समय में अचीवमेंट को दर्शाता है, जो कि बहुत ही उम्दा मुझे दिख रहा है। तो मंगल आपको लॉजिकल भी बना रहा है, नो डाउट। चंद्रमा अच्छी है, तो इंसान की ज़िंदगी में पैसे की फ्लो रहती है, बट थोड़े चंचल होते हैं आप बचपन में। वहाँ पर स्ट्रांग आपकी लाइंस चंद्रमा पे बनी हुई, ये आपकी यात्रा का परिचय करा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी कंप्लीटली देख लो, एक सूर्य रेखा बन रही है बड़ी सी। इस केस में व्यक्ति को उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान मिलता है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। केतु पर्वत पे एक नॉर्मल फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ को दर्शा देता है। ये कंप्लीट था। भाई कुछ यात्रा के लाइन्स है, तो जिंदगी पर यात्राएं करवा रही, इस केस में यात्राएं होती हैं। और कुछ एक बुद्ध रेखा आपके तले पर जो कि बन रही है, यहाँ पर से कुछ टूटी टूटी है, तो नॉर्मल हेल्थ इश्यूज, हालांकि अभी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर केयर करना है अपने स्टमक का। स्ट्रांग एक बुद्ध रेखा यहाँ से गई, यहाँ से भी एक सी बन रही है। इस केस में व्यक्ति को पैसे तो कमाई होते हैं। और बड़ा सा ग्रेटर ट्रायंगल बनाया, मनी ट्रायंगल भी एक हल्का सा, यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो मनी ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल हथेली पौना, तो पैसे तो जरूर से कमाओगे, बहुत कमाओगे, बहुत कमाओगे। शुक्र बहुत बढ़िया है, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ। और स्ट्रांग आपके लाइन शुक्र पर मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है। बस कुछ स्ट्रेस के भी लाइन थे, तो विवाह विलंब से हो सकता है, बाकी लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके तली पर मौजूद। तो शुक्र का बढ़िया होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है कि इंसान की जिंदगी मस्त बीतती है। ये नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन थे, तो इसमें क्या होता है, थोड़े स्ट्रेस होते हैं, पारिवारिक नॉर्मल स्ट्रेस चलते हैं जिंदगी पर। और जैसा मैं जीवन रेखा के विषय में बता रहा था, कुछ रेखाएं आपकी मंगल रेखा पर जा रही है, ये चंद्रमा पे जा रही है, ये देखो। तो ये आपके पानी से, लोगों से जुड़े हुए कार्य को दर्शाती है, हालांकि आप लोग के जुरावाचारी ही कार्य ही कर रहे हैं। भाई कुछ लाइंस आपकी ऐसे भी बनी है, ये यात्रा की जिंदगी पर दर्शाती है। कुछ जिंदगी के लास्ट पीरियड में आपकी यात्राएं जरूर से हो सकती हैं, कोई डाउट नहीं है। शुक्र बढ़िया है तो बहुत मस्त आपकी लाइफ रहेगी, लग्जरियस रहेगी, नो डाउट। और मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग, तो पैसे तो मैनेज करने में माहिर हो माहिर। और आपकी देखो तो मार्च, जबरदस्त मार्च आपकी हथेली पर मौजूद, तो मंगल का अच्छा होना आपकी एनर्जी को दर्शाती है। मंगल रेखा का होना आपकी आयु को दर्शाती है। राहु लाइन के दुष्प्रभाव को खत्म करती है। और कुछ टेंशन्स के लाइन थे, तो व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर सकते हैं, तो ओवर थिंकिंग की परेशानी को खत्म कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन रेखा के विषय में बता ही दिया गया, पराक्रमी अद्भुत है, आयु 75+ की दिखाई जा रही है। जीवन रेखा मंगल रेखा से ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। यहाँ से दबाव था तो कहीं ना कहीं एक एवरेज दिखा हमें। और तकरीबन आपके ज़िंदगी के ये 23वें साल के आयु के बाद आपकी माइंड रेखा बहुत सक्रिय हो जाएगी। 22वें साल तक अगर आपने आपको संभाल लिया ना, फिर तो लाइफ मज़े में झिंगा लाला। और प्रोग्रेस लाइन तो क्या खतरनाक, 32 से गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा जिंदगी के लास्ट तक, बहुत पैसे कमाओगे। जो उपाय मैं दूंगा उसको जरूर कर लेना। माइंड रेखा बहुत बहुत अच्छी होगी आपकी 22-23 के बाद। इस केस में व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, हर टाइम पे कुछ टेंशन ये आपको थोड़ा इरिटेट कर सकती हैं, थोड़ा भावुक कर सकती है। हालांकि कुछ दिन में आप समझ जाओगे, लेकिन मैंने एक अवेयरनेस आपको दे दिया। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान से आस्थावान और रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। कुछ इरिटेशंस के लाइन थी, तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो आप, तो ज़्यादा इरिटेट मत हो। और स्ट्रांग आपकी देखो तो सूर्य रेखा यहाँ से एक बन रही है, ये वाली एक यहाँ से,
तो सूर्य रेखा बढ़िया होना आपकी उच्च स्तरीय नेम फेम को दर्शाती हैं, और भाग्य रेखा तो आपकी ठीक है ही। यहाँ पर से भी एक हल्की सी गई है 36 के बाद से, तो खतरनाक थी, यहाँ से भी देखो, और स्ट्रांग आपके जीवन के लास्ट तक। तो मेरे समझ से आपका गोल्डन पीरियड 30 ईयर्स के बाद से शुरू होगा। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा की ब्रांच है। हालांकि भाग्य रेखा तो बहुत सटीक है आपके तले पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपकी बुध रेखा तो जैसा मैंने बताया, ये तो और भी ज़्यादा सटीक है। अब थोड़ा इसका मैं और क्लियर कर दूं आपको। ये देखो, ये देखिए भाग्य रेखा इनकी कैसी है। ये भाग्य रेखा यहाँ से चली है, ये देखो कंप्लीट, और सीधे आपके ज़िंदगी के लास्ट तक सी दिख रही है। अभी भी बनेगी, बहुत बनने वाली है। यहाँ से भी एक गई है इधर, ये देख लिया आपने। स्ट्रांग एक सूर्य रेखा यहाँ से बन रही है, और यहाँ से ऐसे करके गई है। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तो कराएगी। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी कंप्लीटली हैं, तो 36 के बाद बहुत ही अच्छे चांसेस है आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिले। और बुध रेखा बड़ी स्पष्ट आपके तली पर एक ग्रेटर ट्रायंगल के साथ, तो व्यक्ति को धन लाभ जरूर होता है जिंदगी पर। अब राहु लाइन के लिए मैंने ये बताया, इसलिए बताया क्योंकि राहु लाइन है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं है, नॉर्मल है। वो मैंने एकदम स्पष्ट कर दिया है, वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया। स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़े इमोशनल हो और इरिटेशन हो जाती है आपको बातों को लेके, तो इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। अपने जिंदगी पर काम को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। तरक्की जरूर से आपकी जिंदगी पर मिलेगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे हस्त रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।